लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मृति दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री गोपाल राय ने लोकतंत्र पर खतरे को लेकर गंभीर आरोप लगाए और सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थानों को दबाव में लेने का आरोप भी लगाया। पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल राय ने कहा कि आज से 50 साल पहले जयप्रकाश नारायण ने तानाशाही के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। उनके नेतृत्व में हुए छात्र और युवा आंदोलन के बाद देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई थी। अब 50 साल बाद फिर से लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और सरकार हर संस्थान को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है। भारत के अंदर 50 साल पहले इस देश के अंदर सत्ता की तानाशाही के खिलाफ देश में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। उनके नेतृत्व में पूरे देश में छात्र युवा आंदोलन हुआ और उस तानाशाही सरकार को परिवर्तित करके लोकतंत्र की स्थापना हुई। 50 साल बाद आज फिर देश के अंदर एक नए तरह की तानाशाही थोपी जा रही है। देश के अंदर हर लोकतांत्रिक संस्थान को सरकार किसी तरह से दबाव में, प्रभाव में अपने कब्जे में लेना चाहती है। गोपाल राय ने कहा कि अब वक्त है जयप्रकाश नारायण के विचारों से प्रेरणा लेकर देश में नई जागृति पैदा करने का। उन्होंने कहा कि विपक्ष को दबाने के लिए ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है। चुनाव आयोग पर भी दबाव है और अब न्यायपालिका को भी डराने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता को एकजुट होना होगा। हमने चीफ जस्टिस के ऊपर जिस तरह से जूता उछाले गए, वो इस बात का अब चरमोत्कर्ष है, क्योंकि अपोजिशन की पार्टियों को ईडी, सीबीआई से उठा करके जेल में डाल दिया गया। चुनाव आयोग पे दबाव बना करके कब्जे में ले लिया गया। अब न्यायपालिका भी न बोले कोई, एक दहशत पैदा करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में जयप्रकाश नारायण की आज पुण्यतिथि है। उनको स्मृति करते हुए आज इस पर चिंतन करना बहुत जरूरी है कि आज जो परिस्थिति है उससे निकलने के लिए भारत को खड़ा होने का रास्ता जयप्रकाश नारायण से सीखते हुए आगे हमें निकालने की जरूरत है। लोकतंत्र नायक जयप्रकाश नारायण स्मृति दिवस पर विपक्षी नेताओं ने सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को दबाने का आरोप लगाया है। नेताओं का कहना है कि अब वक्त है देश फिर से जेपी आंदोलन की भावना को आत्मसात करे और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे बढ़े। सहयोगी पवन शर्मा के साथ दिल्ली से टोटल टीवी न्यूज के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।